ओके स्टूडेंट्स, ये शीट का पहला क्वेश्चन। कंसिडर फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 to r satisfying 0 to 1 integral fx x minus fx dx is equal to 1 by 12, then f dash 1 has to be find out. So इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्चुअली मुझे fx निकालना है कैसे भी। अगर मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 इंटीग्रल ऑफ x क्यूब or x square by 4 dx. Now this is 0 to 1 fx x fx minus f square x minus x square by 4 dx. This is equal to 0. Obviously this is nothing but minus 0 to 1 fx minus x by 2 whole square dx is equal to 0. Now this integral this is पॉजिटिव फंक्शन, और पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रल अगर 0 है 0 से 1 इंटरवल में, तो इस फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। सो एफ डैश 1 क्या कितना हुआ 1 बाई 2 और 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2, तो आंसर इज 2 इन दिस केस। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है वैसे ये। fx is a even function such that f of x plus f of x minus 3 is equal to x into x minus 3 plus 1. So this to be evaluated. तो मान लीजिए कि ये I है, I is equal to 0 to 0 to 3 fx upon x square minus 3x plus 1 dx। अब मैं चेक कर लेता हूं कि प्रॉपर्टी लगा करके I इज इक्वल टू 0 to 3 f of 3 माइनस एक्स अपॉन, अब यहाँ पर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में माइनस 3 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस 3x प्लस 1। सो ये हो गया कैंसिल आपका, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 यानी डिनोमिनेटर विल नॉट चेंज, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 dx, दिस इज 2। और यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस I 0 to 3 fx प्लस f ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 dx। नाउ fx is even function, so f of x minus 3 will be same as f of 3 minus x, so I can write this to be this one. So 0 to 3 x into x minus 3 plus 1 upon x square minus 3x plus 1 dx। अब आप इसको इजीली इवेल्युएट कर लोगे, और ये पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, आसानी से ये इवेल्युएट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट वन, यस, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर x cos x minus sin x into dx upon x sin x plus cos x। हाँ, तो अगर मैं इसको f फंक्शन मान लूं, इसको मैं f मान लेता हूं और इसको g मान लेता हूं, तो ये क्या है कि जरा देखते हैं, f डैश कितना हुआ, f डैश हुआ x माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स साइन एक्स, ठीक है, एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स, तो मतलब माइनस एक्स साइन एक्स हुआ। और जी डैश कितना हुआ, इसका डिफरेंशियल जी का, ये हुआ साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स यानी कि
एक्स कॉस एक्स। अच्छा जी, अब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये है आपका डेरिवेटिव किसका, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बना सकते हैं अपन। देखो, अगर मैं एफ जी डैश मल्टीप्लाई करूं, एफ जी डैश कितना आएगा, दिस इंटू दिस, ये आएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और एफ डैश जी कितना आएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई करूं इसमें तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये अगर मैं कहूं कि एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये जो है, ये ऊपर जो लिखा है ये हमारा एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश है। तो ये पूरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश बाई एफ जी डी एक्स। यानी कि अगर अलग अलग कर दूं तो जी डैश बाई जी डी एक्स माइनस एफ डैश बाई एफ डी एक्स, यानी लॉग जी बाई एफ प्लस सी। और जी मैंने क्या माना था, जी मैंने माना था एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एफ मैंने माना था एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो आंसर इस हिसाब से कौन सा हुआ, लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, ये आंसर इज बी। इन दिस वे वी कैन डू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इसको कहना चाहिए था f is a differentiable onto function defined such that 0 to 27 to 1 by 3 to 6 डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो onto है तो इसका डिक्रीजिंग है, तो मतलब f 1 by 3 हमारा 27 रहा होगा, और f 6 हमारा सॉरी f 27 1 by 3 होगा, और f 0 हमारा 6 होगा। मिनिमम पर मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम पर मिनिमम मिलेगा। अच्छा, अब यहां पर आ जाइए, ये है 0 to 27 एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, और प्लस 3 0 to 3 एक्स स्क्वायर एफ एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा। बहुत आसान है। अब ये यहाँ पर मैं एक्स क्यूब को टी पुट कर दे रहा हूँ, तो 0 से 27 एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर ये आपका 0 से 27, और ये आपका आ जाएगा एफ टी डी टी या एफ एक्स डी एक्स जो भी आपका हो। तो ये आपका 0 से 27 एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लेमडा, और ये तो डिफरेंशियल है, हमको पता है किसका, 0 to 27 डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का डी एक्स। तो ये आपका आ जाएगा 27 एफ 27 माइनस 0 एफ 0। तो 27 इंटू एफ 27 कितना हमने निकाला था, इतना, तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 9। तो 9 वैल्यू आ गई लेमडा की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, f is a continuous function such that 0 to 1 to r, a is this and b is this, maximum value of a minus b is lambda। तो मुझे मतलब a minus b निकालना है। ठीक है, क्या करें? हम्म कुछ
कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करी जाएगी और क्या इसमें ए माइनस बी लेकर के चलूं या बी माइनस ए लेकर के चलूं, बी माइनस ए लेकर के चलता हूं, 0 to 1 एक्स एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। जरा इसको कुछ कंप्लीट स्क्वायर बनाए जिससे कि कुछ पॉजिटिव छोड़ सके। तो ये है रूट एक्स एफ एक्स का स्क्वायर, करने पर ये आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करने पर क्या रख लूं यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 3/2 जिससे मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर बने, अपॉन भी कुछ चाहिएगा मुझे, 2 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेता हूं। तो ये 2 टर्म बनेंगे, एक टर्म और बनेगा उसको माइनस कर देता हूं, वो बनेगा x³/4 दिस dx। अब ये बताइए कि अगर मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी को छोड़ूंगा, मतलब ये है आपका b माइनस ए जो है आपका 0 से 1 रूट एक्स एफ एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx माइनस 0 से 1 x³/4 dx। अगर मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी को यहाँ से छोड़ूंगा तो ये क्वांटिटी हो जाएगी बड़ी, तो b माइनस ए बड़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई x की पावर 4/4 16 हो गई ना, तो 1/16, तो a माइनस का, तो a माइनस बी छोटा हो जाएगा 1/16 से। सो मैक्सिमम वैल्यू ये निकालनी थी ना मुझे, हाँ मैक्सिमम, तो लेमडा की वैल्यू हो गई 1/16, 4 लेमडा की वैल्यू हो गई 1/4, और 1/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4, तो 4 will be the answer in this case. Next one, this one, aha, हाँ वैसे इसमें इंटीग्रेशन का तो कोई मतलब है नहीं, ये तो ऐसे ही लिमिट का क्वेश्चन आ गया। देखिए f(0) 1 है, तो ये 1 को टेंड कर रहा है, अगर ये 1 को टेंड कर रहा है तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर x² करके इसको अलग कर देता हूँ, इसको 1 पुट कर दिया मैंने, ये 1/55 बाहर ले लिया। अब ये 1 माइनस f³ x अपॉन x² बन गई। अब इसमें लगा देता हूँ लिमिट, LH रूल लगा देता हूँ, तो ये 3f² x f डैश x अपॉन 2x आ गया। अभी भी f² x, अच्छा अब ये मुझे पता है कि f(0) कितना क्या है 1, तो ये तो 1 को टेंड करे 1 होगा, तो ये -3/2 इंटू 55 लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x अपॉन x बना। अब जब मैं f डैश करूंगा तो एक बार इसका डिफरेंशियल होगा, एक बार इसका डिफरेंशियल होगा, एक बार इसका होगा, प्लस 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 करके। तो यहाँ पर कैसा दिख रहा होगा मुझे, -3/2 55 इंटू 55 लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका डिफरेंशियल 2 sin 2x, तो 2 sin 2x बाई x इंटू कुछ cos 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 के टर्म, आई डोंट बॉदर अबाउट देम बिकॉज दे आर गोइंग टू बी 1। यहाँ पर मैं 2 बनाऊंगा तो ये 2² बन जाएगा, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशियल होगा, एक एक करके डिफरेंशियल होता है, तो इसका डिफरेंशियल यहाँ पर cos आएगा cos 2x, और फिर 4 sin 4x अपॉन x। अब यहाँ पे मुझे 4x बनाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो ये 1 होगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा कहाँ तक, ये समथिंग इंटू साइन 10x और इंटू 10 का स्क्वायर बाई 10x, तो ये 1 हो गया। तो ये जो लिमिट आएगी कितनी आएगी, -3/2 इंटू 55 इंटू दिस कम्स टू बी 2² प्लस 4² प्लस 10²। अगर मैं इसमें से 2² बाहर लेता हूँ, 2 इंटू 55, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1² प्लस 2² प्लस
5 स्क्वायर, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो निगेटिव वैल्यू आ रही है, और ये आ रही है कितनी, 6 आ रही है करके। ये कितना आ गया, चलो देख लेते हैं। 2 2 जा 4, तो -6 इंटू, और ये आपका हो जाएगा 5 × 6 × 11/6 × 55। तो ये तो कैंसिल हो गया इससे, -6 आई है। इसको एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू पूछनी चाहिए इसकी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आएगी। नेक्स्ट वन, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है एक्चुअली। ये है हमारा बीटा और ये हमारा है गामा, तो ये गामा है और ये हमारा बीटा है। अब करना है इस क्वेश्चन को, ये क्या है, गामा, जहां आर है वहां गामा है। सो गाइस, fx इज गिवन हाउ मच, 4x⁴ -24x³ + 31x² + 6x - 8। x = 2 इसका एक रूट है, x = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = 2 अगर है तो x - 2 इसका फैक्टर होगा, तो मैं फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। x⁴ - 8x³, जिससे मैं x³ बाहर लूँ तो 4x³, तो x - 2 बचे। अच्छा, -16x³, अब 16 के साथ मुझे चाहिए 32, + 32x² - x², और मुझे कितना चाहिए, x² के साथ कितना x चाहिए, -2x, तो +2x, और यहाँ पर बचा +4x - 8। तो यहाँ पर कितना आया, 4x³ x - 2 -16x² x - 2 -x - 2 + 4x - 2, x - 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा 4x³ -16x² -x + 4। अब इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि x, हाँ ये भी फैक्टराइज हो गया, x - 2, और यहाँ पर 4x² x - 4 -1x - 4, तो ये x - 2 x - 4 2x - 1 2x + 1। तो अल्फा सबसे छोटा है, तो अल्फा हमारा हो गया -12, बीटा हमारा हो गया 1/2, गामा हो गया हमारा 2, और डेल्टा हमारा, सिग्मा हमारा हो गया 2। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा की पावर, यानी ये 4, सॉरी 4 की पावर बीटा हाफ, 2 आ गया, ये 2 है, और सिग्मा की पावर ये भी 2 है, सिग्मा की पावर आर, आर का मतलब क्या था, गामा, सिग्मा की पावर गामा मतलब 16 है ये, और गामा की पावर सिग्मा, गामा की पावर सिग्मा, गामा यानी 2 की पावर 4, ये आपका है 16 अगेन, तो 16 + 4 36, आंसर ए इज करेक्ट। और ये तो आप कर ही लोगे। सी को निकालू मैं, दोनों सेम है तो एक ही करना है मुझे, सी और डी में से। -2 से 2, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखूंगा, तो -2 से 2 x की पावर सिग्मा, स्मॉल सिग्मा 4 4 5, ये 5 -5x की पावर गामा मतलब 3 + 2 बीटा, बीटा मतलब हाफ, तो ये आपका mod x + 1 अपॉन, और यहाँ पर x² + 2 mod x + 1 dx। अब ये ऑड फंक्शन, नीचे तो इवन है, तो ये ऑड फंक्शन ये वाला 0 हो जाएगा इंटीग्रल, तो -2 से 2 बचे हुए के लिए डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस 0 से 2 x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx, दैट इज ट्वाइस 0 से 2 1 अपॉन x + 1 dx। तो ये आपका हो जाएगा ट्वाइस log x + 1, तो 2 रखूंगा तो 3, -0 रखूंगा तो 1 0, तो 2 log 3, 2 log 3। कुछ गलती हुई है क्या, हाँ गलती हुई है, -1 से 1 होगा लिमिट।
ये 0 से 1 रह जाएगी, और यहाँ पर 0 से 1 तो ये हो जाएगा log 2। तो ये आंसर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, हाँ, एक ए सेट है जिसमें फंक्शंस हैं और इस तरह से है कि उनका जो डोमेन है वो 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, और ये भी गिवन है कि 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स जो है वो 1 है। मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, 0 से 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर सारे फंक्शन ए सेट में बिलोंग करते हैं और इसकी वैल्यू के बाई पाई है, तो के की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो क्या करूं, मुझे अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो कोची क्वार्च इनइक्वलिटी मुझे याद आ रही है। करते हैं चलो इसको। 1 इज इक्वल टू 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स है, तो ये लिख सकता हूं मैं, इसका मोड ले लेता हूं, इसको लिख सकता हूं 0 to 1 एफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक बात तो तय है कि अगर मैं अब इंटीग्रल अलग अलग करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रल अब अलग अलग करूंगा तो बड़ी हो जाएगी वैल्यू। क्या हो जाएगी वो, स्क्वायर रूट में है ना, ये स्क्वायर रूट में ये भी लेना है ना यार मुझे, ऐसे। अब जरा अलग अलग कर लीजिए। स्क्वायर रूट को अगर मैं बाहर लूंगा तो इनइक्वलिटी, हाँ, ये इधर वाला बड़ा हो जाएगा। दैट विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स 0 से 1 dx, और स्क्वायर रूट ऑफ, इंटीग्रल भी अंदर ही ले लेता हूं मैं, अंदर ही लेना चाहिए मुझे, 0 से 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स dx इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली हमने लगाई है कोची क्वार्च इनइक्वलिटी। अब ये आपका कितना है, ये tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स 1 पाई बाई 2 पाई बाई 4, पाई बाई 4 का स्क्वायर रूट हो गया इस पाई बाई 2, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 0 टू 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स dx, और ये आपका हो गया रूट ऑफ पाई बाई 2। तो यहां पर मैं स्क्वायर करके क्या कर सकता हूं, इसकी यही निकालना था ना मुझे, यस। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1 एफ स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा बड़ा किससे, 4 बाई पाई से। अब अगर मैं इसका k बाई पाई से कंपैरिजन करूं तो k की वैल्यू आ गई हमारी 4। नेक्स्ट वन, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है 0 से 1 इंटरवल में, सेटिस्फाई करता है दो कंडीशंस को। एफ एक्स हमेशा y इक्वल टू रूट 5 से नीचे रहता है, ये y इक्वल टू रूट 5 है, और इससे भी नीचे रहता है, और किसके नीचे रहता है, y इक्वल टू 2 बाई एक्स के नीचे। तो y इक्वल टू 2 बाई एक्स, तो ऐसे ग्राफ बनेगा ना। तो फंक्शन इन दोनों के नीचे रहता है, इसमें हाफ से 1 में इसके नीचे है और इसमें 0 से 1 में इसके नीचे है। ये कहां पे काट रहे हैं जरा देख लेते हैं। 2 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 5, तो ये वैल्यू मुझे पता चल गई, ये है आपकी 2 बाई रूट 5। 2 बाई रूट 5 इज लेस देन 1 बाई 2, 1 बाई 2 इसके बाद आएगा। तो मुझे क्या करना है कि 0 से 1 में जो एफ एक्स है, कहीं भी एफ एक्स यहाँ हो सकता है, ये मान लीजिए 1 है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के नीचे रहना है। तो मुझे ऐसा अल्फा डिसाइड करना है कि एफ एक्स कोई कुछ भी ले, जो एरिया है 0 से 1 में
वो एरिया उस अल्फा से कम आए। एफ एक्स चाहे जो भी लिया जाए, उस वो एरिया अल्फा से कम आए। तो क्यों ना मैं अल्फा को ग्रेटेस्ट एरिया ही काउंट कर लूं। अल्फा इज द ग्रेटेस्ट एरिया, मतलब ये वाला सारा एरिया ले लेता हूं, ये वाला। तो क्लियरली अल्फा इज इक्वल टू 0 to 2/√5, ये आपका हो जाएगा √5 dx प्लस 2/√5 से 1 तक 2/x dx। ये वैल्यू निकाल लेता हूं, कितनी आ गई, √5 इंटू ये 2 आ गई, और यहां पर आ गया प्लस 2 log x, और इसकी वैल्यू रखनी है मुझे 1 और 2/√5। 1 रखूंगा तो 0 आएगी, तो ये आपका 2 माइनस 2 log 2/√5 ऐसा कुछ। तो अगर प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 log √5/2। तो कंपैरिजन कर लीजिए इन दोनों का, k की वैल्यू आपकी 5 आ रही है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। Suppose f(x) is continuous function on closed interval ab, fa is equal to fb is equal to 0, and f square x dx is equal to 1 from a to b integral, then the minimum value of this। oh, फिर से प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, राइट, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। तो फिर से मुझे याद आएगी वही इनइक्वलिटी। कोचिक्वार्ज, चलो करते हैं इसको। देखो एक बात तो तय है कि कैसे करें। हाँ, ये बात तो पता है हमको कि a से b fx gx dx का स्क्वायर छोटा होगा 0 से a से b f स्क्वायर x dx इंटू a से b g स्क्वायर x dx से। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये तो पता है। तो इसका कुछ करें क्या, यहां पर, हाँ ठीक है, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी, हाँ मिनिमम निकालनी है। तो यहां पर एफ एक्स को रख देते ये, और जी एक्स को एक्स एफ एक्स रख देते हैं। तो एफ एक्स को एफ डैश एक्स रख देते हैं, तो ए से बी एफ डैश एक्स, और जी एक्स को एक्स एफ एक्स ये रख देते हैं। इसका स्क्वायर छोटा है ए से बी एफ डैश एक्स के स्क्वायर से इंटू ओके। सो हाँ, सो क्या कर रहे थे हम, ये आपका, हाँ ये पुट कर दिया मैंने एफ डैश एक्स एफ एक्स की जगह पर, और जी एक्स की जगह पर एक्स एफ डैश एक्स। तो इंटू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन गया हमारा राइट साइड में। अब इसकी बात करते हैं, ये कितना है इंटीग्रल एक्स ए टू बी एक्स एफ डैश एक्स, इसको सेकंड मान लेता हूं, और इसको बाई पार्ट्स करने की हम कोशिश करते हैं। तो कितना आएगा, हाँ
तो ये आपका आ जाए। अच्छा, कुछ गिवन भी है मुझे क्वेश्चन में, हाँ, ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स वन है, तो इसका आ गया एक्स एफ एक्स ए टू बी माइनस ए टू बी एफ एक्स एफ स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये भी एफ स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये कितना आ गया, एफ ए और एफ बी इक्वल है, दोनों जीरो हैं, तो यहाँ पर ये तो जीरो हो गया, और ये हो गया माइनस ए टू बी हाफ ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये मुझको दिया हुआ है वन, तो ये माइनस हाफ आ गया, राइट, यस। सो गाइज, ये आपकी जो वैल्यू है, माइनस हाफ यहाँ रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी 1/4। तो आंसर क्या हुआ, 8 इंटू 1/4 2। नेक्स्ट वन, आई एन, यहाँ पे एक इंटीग्रल है आई एन, n/2 से n+1/2 साइन पाई साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई √2 x dx। नाउ मुझे i n+4 अच्छा, तो मुझे इवन के लिए तो मैं क्या करता हूँ, in+k निकालता हूँ, तो ये आ गया n/2 से लेकर के n की जगह पर मैं n+k रखूंगा, n+k/2, और यहाँ पर n+k+1/2 साइन पाई साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन √2 x dx। अब बेटा इसको मैं आई एन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे कि मुझे एक रेशियो मिले। तो आई एन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं कि लिमिट मुझे n/2 से, लिमिट को देख करके सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाएगा, मुझे n/2 से n+1/2 चाहिए लिमिट, तभी मैं आई एन वापस ला सकता हूं। तो मैं पुट करता हूं x इक्वल टू k/2 प्लस टी, डी एक्स तो डी टी हो जाएगा। अब जब x जो है वो ये है, तो ये आपका आई एन प्लस के हो जाएगा, कितना, n/2 से लेकर के n+1/2, और यहाँ पर रखूंगा मैं x की जगह पर, तो ये साइन स्क्वायर पाई टी प्लस k/2, तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर k पाई प्लस पाई टी अपॉन √2 x dx। x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, k/2 प्लस k/2, ये t, और यहां पर dt। नाउ दिस इज 1/√2 k/2, और अंदर क्या बचा, n/2 से लेकर के n+1/2। अगर k की वैल्यू इवन है तो ये उतना ही है जितना पाई साइन स्क्वायर, ये आपका पाई टी अपॉन √2 dt इफ k इज इवन। तो यहां पर ये आपका बन जाएगा 1/√2 k/2 आई एन इफ k इज इवन। तो यहां पर क्या चाहिए इसको, फर्स्ट ऑप्शन में इसको चाहिए आई एन अपॉन आई एन प्लस 4। सो निकालते हैं, चलो, आई एन अपॉन आई एन प्लस 4, के की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो आई एन प्लस 4 इज इक्वल टू, के की वैल्यू 4 रख दूंगा तो ये आपका आई एन बाई 2, तो आई एन अपॉन आई एन प्लस 4 आ जाएगा आपका कितना, 2। तो ये आंसर हमारा है करेक्ट। ओके, अब जरा इस पर आ जाइए, ये क्या है,
इनफाइनाइट सीरीज है A10 टाइप का, तो ये आपका हो जाएगा कितना, आई एन, यस, आई एन अपॉन आई एन प्लस के, आई एन प्लस के अपॉन आई एन, ये है 1/2 और अगर मैं सिग्मा लगाऊंगा, एन की वैल्यू 0 रख देता हूं, एन की वैल्यू 0, तो सिग्मा आई के एन इक्वल टू 0 के लिए ये हो जाएगा, आई के की वैल्यू 4 रखूं, एन की वैल्यू यहाँ पर 0 रखूं, तो आई 0 प्लस ये जो है इसको देख रहा हूं मैं, आई 8, आई 16 प्लस सो ऑन। तो एन की वैल्यू 0 रख दी मैंने और के की वैल्यू भी 0 रख दी पहले। तो ये आई के अपॉन आई एन इज इक्वल टू 2 की पावर k/4, माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, माइनस का आएगा ना, यस। तो आई के ये आपका आई 0, के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 8, के की वैल्यू 16 प्लस सो ऑन अपॉन आई 0, कितना आया ये आपका आ गया 1/2 k/4, के की वैल्यू 0 तो 1, के की वैल्यू 8 तो 1/2 स्क्वायर, के की वैल्यू 16 तो 1/2 की पावर 4, एक इनफाइनाइट जीपी, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/4 यानी 4/3। तो दिस इज योर आंसर, सी ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन 0 to pi 8 sin square x cos x minus fx into fx dx pi, then which of the following is correct? fx is this, अच्छा तो fx निकालना पड़ेगा। तो यहां पर जरा देखिए आप, इसको मैं क्या कर सकता हूं, कंप्लीट स्क्वायर बना सकता हूं क्या, 8 sin स्क्वायर x cos x माइनस इंटू fx माइनस f स्क्वायर x dx, ये पाई है। और यहां पर मैं कह सकता हूं कि माइनस बाहर ले लिया मैंने, 0 to पाई एफ स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई। जरा कंप्लीट स्क्वायर तो बनाइए, 0 to पाई ये एफ एक्स माइनस 4 साइन एक्स रूट कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 16 साइन की पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई, यानी कि 0 to पाई 16 साइन की 4x कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 to पाई एफ एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज पाई। अब अगर मैं गामा फंक्शन से इसको कैलकुलेट करता हूं, गामा फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं, ये है गामा 4 प्लस 1/2 गामा 2 प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा 4 प्लस 2 प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा 5/2 का मतलब 3/2 1/2 रूट पाई इंटू 1/2 रूट पाई अपॉन 2 इंटू 8/2 4, गामा 4 कितना हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई बाई 16, यस। और अगर मैं यहाँ पाई बाई 16 रखूंगा तो 16 कैंसिल होकर के ये पाई और पाई कैंसिल,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0 to पाई एफ एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स 0। अब एक नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल जीरो तो नहीं होगा अनटिल अनलेस वो जीरो हो जाए। तो यहाँ से क्लियर है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स हुआ। अगर एफ एक्स जो है वो 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स है तो कौन कौन से ऑप्शन, एफ एक्स आगे हमारा यहाँ लिख लेता हूँ 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, तो आराम से मैं इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ इसको 0 से पाई बाई 2 में, फिर गामा फंक्शन लगा देंगे ए ऑप्शन के लिए। क्या आएगा जरा देखते हैं, गामा 2 + 1/2 गामा 1 + 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा, ये 4 टाइम्स ये वाला 4 गामा 2 + 1 + 1/2 + 2/2 m + n + 2 होता है ना। तो कितना आ गया ये 3/2। 3/2 का मतलब हुआ ये 2 2 जा 2 इंटू 3/2 का मतलब हुआ 1/2 रूट पाई, और यहाँ पर 2/2 गामा 1 1 हो गया, और ये 5/2 का मतलब हुआ 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट पाई, ये कैंसिल हो गया, और एक 2 इससे कैंसिल हो गया, तो आपका 4/3 आ गया आंसर। यस, ये करेक्ट है। एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, बिल्कुल सही बात है, ये पीरियोडिक है, पीरियड 2 पाई है। और एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, ये भी बिल्कुल सच बात है, एफ एक्स इवन फंक्शन है, साफ साफ दिख रहा है। और 0 से पाई में इसका इंटीग्रल 0 है क्या? अब 0 से पाई में इसका इंटीग्रल 0 तो होगा ही, क्योंकि प्रॉपर्टी लगा लोगे आप, आई इक्वल टू 0 से पाई, इसको 0 से पाई बोल रहा हूं मैं, और एक बार प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो माइनस आ जाएगा बाहर, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब बेटा ऐड करूंगा मैं इन दोनों को तो मुझे 0 मिल जाएगा। आंसर डी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कह रहा है कि एफ एक्स एफ टी इज 1/4 टी स्क्वायर मोड साइन एक्स माइनस टी साइन एक्स प्लस 4 फॉर रियल नंबर टी एंड एक्स। अब I1 क्या है, मिनिमम ऑफ एफ टी। मिनिमम ऑफ एफ टी कहां मिलेगा मुझे, टी में क्वाड्रेटिक है, ये मिनिमम ऑफ एफ टी मिलेगा मुझे, एफ मिनिमम हो जाएगा -d/4 है ना, कितना माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हुआ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4ac, यानी 4 मोड साइन एक्स अपॉन 2a, मतलब 1/2 मोड साइन एक्स, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये मोड साइन एक्स का स्क्वायर कह सकता हूं मैं, तो ये आपका है आपका क्या, एक मिनट, हाँ 4a तो ये 1 आएगा ना यहाँ पे 1, तो कितना आ गया ये आ गया 4 माइनस मोड साइन एक्स। तो मिनिमम कितना हुआ, एफ मिनिमम इतना हुआ ये। अब I1 क्या है, I1 है 0 से π/2 में इसका इंटीग्रल 4 माइनस मोड साइन एक्स का इंटीग्रल। अब ये तो पॉजिटिव है तो ये 4 π/2, और साइन एक्स का इंटीग्रल 0 to पाई में कितना होगा 1, तो ये कितना हो गया 2 पाई माइनस 1। अब यहां पर आ जाइए, कह रहा है कि 0 से π/2 में जो इसका इंटीग्रल है उसका मिनिमम, मतलब I1 क्या है, मिनिमम का इंटीग्रल, और I2 क्या है, इंटीग्रल का मिनिमम। तो I2 कितना है पहले वो निकाल लेते हैं, मिनिमम ऑफ 0 से π/2, और एफ टी की वैल्यू रख दीजिए भैया 1/4 टी स्क्वायर मोड साइन एक्स माइनस टी साइन एक्स +4 यस डी टी। चलिए, तो ये आपका हो गया आपका मिनिमम ऑफ, अब ये हो गया t³/3, t³/12 हो गया ना, t³/12, तो t³/12
टी क्यूब बाई 12 मोड साइन एक्स और माइनस टी स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स प्लस 4t और लिमिट रखी जानी है 0 से पाई बाई 2। ये देखो कि I2t के, अरे ये तो dx था, सॉरी ये dx है, ये ध्यान दीजिए dx है, dx है तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई हमारी। तो अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो मोड तो फालतू लगा है 0 से पाई बाई 2 में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन x। तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा टी स्क्वायर बाई 4 और साइन एक्स का इंटीग्रल होता है 1 0 से पाई बाई 2 में माइनस टी और प्लस 4x, इसका इंटीग्रल 1 हुआ, इसका भी 1 हुआ और 4x तो 4 पाई बाई 2। ये हुआ हमारा इंटीग्रल। तो कितना आया दोस्तों, मिनिमम ऑफ, इसको मैं कह सकता हूं कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 8 पाई अपॉन 4, राइट। तो ये आपका है मिनिमम ऑफ टी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 पाई माइनस 4 बाई 4 बाई 4। तो मिनिमम कितना आया इसका, ये वैल्यू 2 पाई माइनस 1, सेम है दोनों की, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए। एफ आर टू आर एक फंक्शन डिफाइन है, एफ आर टू आर एक फंक्शन डिफाइन है और जी बी आर टू आर डिफाइन है। एफ एक्स डिफाइन डेफिनेशन दे दी मुझे ये है और जी एक्स की डेफिनेशन ये है, और मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, टी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एफ एक्स के इनवर्स का। ओके, जरा जी ऑफ एफ एक्स कितना है, यहां पर रखो एफ एक्स क्यूब प्लस 2f(x) माइनस साइन पाई एक्स बाई 2। अब यहां पर एक चीज देखने की है कि उसने वैल्यू पूछी है किस पर, डेरिवेटिव पूछा है, इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा है, इसके इनवर्स का डेरिवेटिव यानी इसके इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा है x इक्वल टू -12 पर। -12 पर डेरिवेटिव, फंक्शन के डेरिवेटिव पर रेसिप्रोकल होगा। -12 किस पर आ रहा है, जी एक्स, मुझे रखना था एफ एक्स, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ एक्स 12 कितने पर आ रहा है, x इक्वल टू 4 पर आ रहा है ये। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स जी इनवर्स x हो जाएगा 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ एफ एक्स एट दैट x फॉर विच g of fx gives me -12। g of fx -12, जरा देखो -12 x की किस वैल्यू पर आएगा, मुझे g किस वैल्यू पर देगा ना, ये देगा मुझे x इक्वल टू 2 पर, -12 सॉरी -2 पर, -2 पर, यस -2 पर। और ये -2 किस पर देगा, किस x पर देगा, x इक्वल टू -1 पर। तो -1 पर मुझे ये निकालना है दरअसल में। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू -1। अब एफ डैश एक्स कितना है, एफ डैश एक्स कितना है, यहां से पता करिए, 3 प्लस माइनस पाई बाई 2 cos x पाई बाई 2। तो f डैश -1 कितना हुआ, 3 हुआ। अच्छा, अब ये जी डैश एफ एक्स निकालना पड़ेगा, जी ऑफ एफ एक्स ये रहा हमारा, तो जी डैश
एफ एक्स कितना है, जी डैश एफ एक्स, पहले तो जी डैश एक्स निकालो। जी डैश एक्स कितना है, ये हमारा है 3x² + 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई एक्स बाई 2। अच्छा, अब जी डैश एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू -1 पड़ेगा ना, 3f² x + 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 एफ एक्स। अब जब मैं x इक्वल टू -1 रखूंगा तो -1 पर ये कितना आएगा, -2, -2 आएगा तो ये आएगा कितना 12 + 2 और ये हो जाएगा 0, तो 14, तो ये 14 हो गया, तो ये कितना आ गया 1/14 इंटू एफ डैश एक्स कितना आया था, एफ डैश -1 3 आया था, कुछ मिस्टेक कर दी हमने, ये वैल्यू एफ एक्स कितना है, ये निकालना है मुझे, जी डैश एफ ऑफ -1 3f² -1 f² -1 f -1 कितना है, यहाँ पर -2 है, तो ये तो मैंने सही लिखा था कि ये 12 है +2, हाँ ये देखो जरा, ये -2 है तो ये कितना हो जाएगा -पाई पे -1 तो प्लस पाई बाई 2, यस, तो ये 14 + पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 1/14 + पाई बाई 2 बेटा इंटू 3, तो कितना 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 1 ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2/3 इंटू 28 + पाई, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। area bounded by y equal to f inverse x and y equal to g inverse x will be same as area bounded by y equal to fx and y equal to gx। तो सिंपली पहले इसको सोल्व कर लो, fx इक्वल टू gx को, fx इक्वल टू gx को मैं सोल्व कर रहा हूं, तो कितना आ रहा है x³ + 2x इज इक्वल टू 3x, तो एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 0, और एक आ गया x² + 2x 2 और x² इज इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 एंड -1। फिर से देख लेते हैं, x³ + 2x इज इक्वल टू 3x, तो x³ इक्वल टू x² इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, हाँ तो +-1 आ गया। ये है वो वैल्यूज जहां पर एरिया बाउंडेड होगा, तो आप अब -1 से 1 मॉड दिस माइनस दिस कर लीजिए, gx - fx, x³ - x बचेगा, तो ये x³ - x का इंटीग्रल निकाल लेंगे आप लोग और देख लेंगे कि कौन सा आंसर होगा। ये आसान है इंटीग्रेशन 0 पे आप इसको ब्रेक करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो 1/2 का मतलब है डी। 15th क्वेश्चन, यस, इजी वन। भाई ये तो एक कांस्टेंट ही है और ये भी एक कांस्टेंट है, मैं ए बोल रहा हूं -1 से 1 TFT dt को, और बी बोल रहा हूं -1 से 1 FT dt को, तो fx हमारा हो गया x² + ax² + x³ ये आपका आ गया, जहां पर a कितना है, a है -1 से 1 TFT dt, अगर मैं ft की वैल्यू रखूं -1 से 1 t² + at² + bt³ dt, ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाती है a इक्वल टू 2b/5, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। भाई ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, आप सोच रहे होंगे सर कितनी जल्दी कैसे कर दिया, ऑड वाले सारे 0 हो जाएंगे, इवन वाले बचे t⁻³ 3 0 हो गया, t⁻³ ये भी 0 हो गया, केवल t⁻4/4 वैल्यू रखी, खट से आ गया।
टी की पावर 5/5 बनेगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा दूसरा b कितना है, b है हमारा -1 से 1 एफ टी डी टी, एफ टी का मतलब हुआ टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब डी टी, और ये हमारा हो गया 0 को कर देगा, तो ये आपका आ जाएगा ट्वाइस 1 प्लस ए 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी, तो 1/3, तो ये 2/3 1 प्लस ए, ये बी की वैल्यू इक्वेशन 2। नाउ अब इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व कर लूंगा तो b की वैल्यू यहाँ पे रखो, 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2, हाँ तो कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 4/11 और b की वैल्यू आ गई 10/11, तो हमारा fx ही आ गया कितना, fx आ गया हमारा एक्स स्क्वायर a प्लस 1 एक्स स्क्वायर है ना, तो a प्लस 1 का मतलब हुआ 15/11 एक्स स्क्वायर और प्लस 10/11 एक्स क्यूब, इतनी सी बात है, तो कर लो। हाँ तो ये तो a ही है, a कितना 10 बाई, ये क्या है, हाँ तो आंसर कौन कौन से हुए भैया, -1 से 1 10/, तो ये तो गलत है, और ये आपका 4/11, तो ये जो ये क्या था, ये 4/a था, और ये क्या था, ये b था, तो a जो है वो b से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा तो नहीं है, छोटा है, तो ये भी गलत है। तो इन दोनों में से देखिए कौन कौन सा करेक्ट है, f(1) और f(-1) कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आ रहा है, यस ये आंसर सही है, और f(1) - ये भी सही है, तो कौन कौन सा आंसर हुआ इसका, पी एंड डी। चलिए नेक्स्ट, 16th, yes I is equal to 0 to 1 1 minus x की पावर 50 की पावर 99 x की पावर 100 dx, और ये j है हमारा 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 एक्स की पावर 100 dx। i बाई जे निकालना है मुझे, तो मुझे j को इस तरह से इंटीग्रेट करना है कि उसमें i जनरेट हो जाए, तो मैं क्या करूं कि बाई पार्ट्स कर लेता हूं, मैं इसको सेकंड मान लेता हूं, इसको फर्स्ट मान लेता हूं, तो ये आपका आ जाएगा पहला x की पावर 101/101 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100, और ये आपका 0 1 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर 101/101 इंटू माइनस 50 एक्स की पावर 49, इसका डिफरेंशियल करना है मुझे, पहले तो क्या करूं, 100 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 99 माइनस 50 इंटू एक्स की पावर 49 dx, तो ये तो 1 और 0 रख के 0 ही आ गया, यहाँ पर तो 0 ही है, -0 से 1। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लो जरा, ये आपका है प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5000 अपॉन 101 0 to 1, और यहाँ पर x की पावर 101 1 माइनस एक्स की पावर 150 हो गया ना, यहाँ पे इसमें से एक पावर निकाल लेता हूँ इसके लिए, फिर बताता हूँ क्या करेंगे। ये आपका आ गया x की पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 99 इंटू एक्स की पावर 100। अब मैं इसमें कर लेता हूँ माइनस प्लस, तो क्या कर लेता हूँ, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई, 1 किया और -1 किया, अब इसको एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कितना आ गया, -5000/101, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0 से 1
1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर कितना आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 आ गया, माइनस इंटू एक्स की पावर ये वाला 100, एक्स की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 50 इन माइनस dx, और ये आपका इसको अलग कर लिया मैंने, एक्चुअली मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें, फिर ये 1 वाला, तो 1 वाला कितना है, माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 99 इंटू एक्स की पावर 100 dx। अब जरा देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा j है, तो और ये हमारा i है, तो माइनस 5000 अपॉन 101 ये हमारा j था और ये हमारा i, राइट, i। तो यहां से ये आपका हो जाएगा j इधर आकर के, ये j है ना, ये ऐड होगा वापस, तो ये आपका आ जाएगा 5101 अपॉन 101 j इज इक्वल टू 5000 अपॉन 101 i। तो क्या चाहिए उसको, i बाई j इज इक्वल टू 5101 बाई 500। सो अब इसको कर लीजिए, इस तरह से होगा। हाँ, तो m और n की वैल्यू क्या आ गई, m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और रख लीजिए, आंसर है 5। नेक्स्ट, हाँ ये तो बड़ा आसान सा है, एक्चुअली मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है बच्चों पहले, कि याद रखना एक साइन एक्स का जो लूप होता है 0 से पाई, इसका इंटीग्रल 2 होता है, और अगर मैं आधा कर दूं तो पाई बाई 2 तक इसका इंटीग्रल 1 होता है। अब देख करके बताओ कि कितने लूप में 9 आएगा, मॉड कोस एक्स का, मॉड कोस एक्स का 0 से अगर चलो तो 1 और 2 3 हो गया, 5 7 और ये आपका 9, तो ये 9 हो गया, ये क्या है पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। तो क्लियर है ना यार, a प्लस बी कितना है 9 पाई बाई 2, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो ये गलत है। अच्छा b माइनस ए कितना है, अब ये पता करो साइन एक्स का, साइन एक्स का कितना है 8 होना है ना, तो ये 2 और ये आपका 2 और 4 6 8, ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। अब मैं कहीं से भी शुरू करूं, मान लो यहाँ से मैंने 0 से शुरू किया, कहीं से भी शुरू करूं, 4 लूप बनेंगे, 4 लूप बनेंगे तो b माइनस ए का जो डिफरेंस रहेगा वो 4 पाई रहेगा, ये करेक्ट है। अच्छा अब अगर मैं b माइनस ए कितना है 4 पाई और a प्लस बी कितना था 9 पाई बाई 2, तो जरा दोनों को ऐड कर दो, तो 2b कितना आ गया 17, नहीं 8 9 17, 17 पाई बाई 2, यानी b कितना आ गया 17 बाई 4 पाई, तो a कितना आ जाएगा, डिफरेंस कर दो इनका, तो डिफरेंस करूंगा तो 2a इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो a क्या आ गया पाई बाई 4 आ गया। अब जरा पाई बाई 4 से, ये c की बात कर रहा हूं मैं, पाई बाई 4 से कितना 17 पाई बाई 4 एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल निकालना है, तो इसको तो कर ही लोगे आप लोग और इसको भी कर लोगे। मैं आंसर बता देता हूँ, बाई पार्ट्स होगा, आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं है इसमें, बल्कि एक काम और कर सकते हो, प्रॉपर्टी यूज करके हो जाएगा ऐड करके, राइट, ये आई है तो प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, पाई बाई 4 से 17 पाई बाई 4, ए प्लस बी कितना हुआ 18 पाई बाई 4, तो 18 पाई बाई 4 का मतलब हुआ 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये साइन
9 पाई/2 माइनस एक्स, अच्छा नहीं बन रही तो बाई पार्ट से कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर है बी एंड डी। नेक्स्ट वन, fx is non-constant twice differentiable function defined on R such that y equal to fx is symmetrical about the line x equal to 1 and x equal to 1 के about symmetrical है, लिख लेता हूँ f of 1 minus x is equal to f of 1 plus x, या फिर x को x minus 1 minus x से रिप्लेस कर दूं, fx is equal to x को 1 minus x से रिप्लेस किया है तो ये f of 2 minus x। ठीक है, और अगर 2 plus x से रिप्लेस कर दूं तो 2 minus x से रिप्लेस कर दूं। ठीक है, ये आपका आ गया, इतना मुझे पता है इसके बारे में, और ये पता है कि f of -1 और ये सब 0 है। चलिए खैर, ए ऑप्शन f डबल डैश x इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 4 रूट्स इन द इंटरवल 0 to 2। ओके, देखिए भैया, एक रूट तो f0 नहीं पता ना, f डैश, एक रूट तो इसके बीच में हो गया। चलो देखते हैं, ये आपका इंटरवल है, मैं लेता हूं -1, और ये आपका इंटरवल है 1/4, 1/2, और एक लेते हैं हम, कुछ लेते हैं 1, राइट। 2 का है ना इसने, तो 2 लेते हैं, 2। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि एटलीस्ट 1 रूट रोलेस थ्योरम से 1/4 और हाफ के बीच में है, और अगर मैं देखूं कि f डैश x यहां से f डैश x प्लस f डैश 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से एक बात पता चल जाती है कि अगर मैं 1/4 रख दूं तो f डैश 1/4 प्लस f डैश 2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो f डैश 8 माइनस 1 7/4 इज इक्वल टू 0। तो भैया 7/4 भी 0। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 1/2 रख दूं तो पता चलता है कि f डैश 1/2 प्लस f डैश 3/2 इज इक्वल टू 0, तो f डैश 3/2 ऑल्सो, बिकॉज ये 0 है तो ये भी 0। तो यार ये तो पता, ये तो मजा आ गया, मतलब 1/4 पे 0 है डेरिवेटिव, 1/2 पे 0 है डेरिवेटिव, और 3/2 पे 0 है डेरिवेटिव, और 7/4 पे 0 है डेरिवेटिव। तो और कहाँ है, और कहीं नहीं। तो एक रूट कम से कम इसके बीच में होगा, एक रूट कम से कम इसके होगा, एक रूट कम से कम इसके बीच में होगा, और f2 अगर मैं x को 0 रख दूं तो f0 इज इक्वल टू f2 है, यहां से पता चल रहा है f0 इज इक्वल टू f2 है। अच्छा, ये एक बात और है कि ये 1 के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो अगर एक रूट इसके इसके बीच में है, एक रूट इसके इसके बीच में है, एक रूट इसके इसके बीच में हो ही गया, तो और कहाँ हो सकता है, 4 रूट, एटलीस्ट 4 रूट कहाँ है, तो f-1, f1, हाँ, यहाँ से मुझे ये भी पता चल रहा है कि f-1 इज 0, f-1 इज 0 मतलब 1 पे भी, तो एक रूट यहाँ पर होगा इसके बीच में, रोलेस थ्योरम से, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक एटलीस्ट 4 रूट्स, तो ये आंसर करेक्ट है। अब जरा बी ऑप्शन की बारी है। बी ऑप्शन तो हम कैलकुलेट ही कर सकते हैं, क्या कि जैसे आई है 0 से 2, 1 अपॉन
1 प्लस 2 की पावर एफ एक्स डी एक्स। तो ये कितना आ गया, इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, 0 से 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, और एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इट सेल्फ, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इज इट सेल्फ एफ एक्स। तो 2 माइनस एक्स, ओके, हाँ, 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट नॉन कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, तो एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा आपका वापस वही इंटीग्रल। तो मैं इसको कह सकता हूँ ट्वाइस 0 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस 2 एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा आई है। अब इसको 1 बोल देता हूँ और फिर प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, आई इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेस्ट टू पावर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। नाउ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज एक्चुअली एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, और एफ ऑफ 1 प्लस एक्स is 2 माइनस एक्स, ठीक है, 2 माइनस एक्स इज एफ एक्स। कुछ मिस्टेक कर दी शायद क्या मैंने, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स ये है आपका, और 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इज वापस एफ एक्स, ठीक है। तो मैंने ब्रेक कर लिया, तो 1 माइनस एक्स इज 1 प्लस एक्स। तो चलो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। ये जो हमारा आई है ये इंटीग्रल है, तो जरा I1 कहता हूँ मैं इसको, इसको मैं I2 बोल देता हूँ इस वाले को। तो I2 कितना है, I2 है -2 से 2 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब एफ ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी यूज करो, I2 इज इक्वल टू -2 से 2 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब जरा ऐड कर दो इन दोनों को, तो ट्वाइस आई हो जाएगा हमारा -2 से 2, और इसमें एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एफ ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये है हमारा 0। तो ये इंटीग्रल 0 आ गया, I2 हमारा 0 आ गया। और अब मैं I1 से कंपैरिजन करूं, I1 तो पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगी क्योंकि एक पॉजिटिव फंक्शन है, 0 से 1 में ये पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली I2 जो है वो I1 से कम है। तो हमारा बी आंसर भी करेक्ट है। अब बेटा इसमें जो ऑप्शन 3 सी और डी है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये कह रहा है कि एफ डैश सी प्लस सी एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0 है क्या किसी सी पर इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल में देखने के लिए मुझे एक फंक्शन एज्यूम कर लेना पड़ेगा एक्स, ऑब्वियसली समझ गए होंगे। मान लो कि एक फंक्शन है, कहाँ करूं, चलो इसमें से यहां से हटा देता हूं कुछ, ये हटा देता हूं, यहां कर देता हूं।
हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि एच एक्स एक फंक्शन है एक्स एफ एक्स। तो जरा देखते हैं, एच 7/4 इज इक्वल टू 7/4 एफ डैश मानता हूँ इसको, एफ डैश 7/4 एफ डैश 7/4। और अभी अभी एफ डैश 7/4 हमने प्रूव किया था कि वो 0 है, तो ये 0 हो गया। और एच 3/2 दैट इज 3/2 एफ डैश 3/2, और ये भी हमने प्रूव किया था एफ डैश 3/2 0 है, तो एफ डैश 3/2 भी 0 है, तो ये 0। तो इसका मतलब इस एच एक्स का डेरिवेटिव का एक रूट जरूर होगा, तो ये सी आपका करेक्ट है। और ये भी खुद ही कर लोगे आप लोग। वैसे इसमें क्या फंक्शन मानूं, इसमें एक फंक्शन मान लीजिए एच एक्स, डी ऑप्शन के लिए कह रहा हूँ, डी ऑप्शन के लिए आप एच एक्स को मान लीजिए एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। जरा देखो तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स एक्स, हाँ आ गया, और माइनस, ठीक है ये आ गया। तो जरा एच 3/2 निकालिए, माइनस एफ डैश 3/2 अपॉन 3/2, अरे ये तो 0 ही आ गया, बहुत बढ़िया। और जरा H1 निकालिए, H1 अब 1/2 ना कर लें क्या, H1/2 कितना, माइनस एफ डैश 1/2 अपॉन 1/2, ये भी 0 आ गया। तो मतलब इसके डेरिवेटिव का एक रूट जरूर है 0 से हाफ, एक्चुअली हाफ से 3/2 के बीच में। तो अच्छा हाफ इधर हो गया क्या, H1 कितना है, एफ डैश 1, एफ डैश 1 का मतलब क्या हुआ, एफ डैश 1 का मतलब हुआ, हाँ ठीक है H1 ही निकाल लेता हूँ, H1 एफ डैश 1/1। और जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, इसमें x इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूं तो मुझे एफ डैश 1 0 मिल जा रहा है, तो ये भी 0 हुआ, यानी डेरिवेटिव का रूट इसके डेरिवेटिव का एक रूट होगा, मतलब ये भी सच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओके 19 में क्या है, आई जो है 0 से पाई cos थीटा अपॉन 10 माइनस 6 cos थीटा डी थीटा। अब मैं अगर डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दूं, इसको छोड़ दूं, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0 से पाई, हाँ 0 से पाई बाई 2। अच्छा एक चीज सोचने की है कि इसका जो ये जो क्वांटिटी है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, लेकिन 0 से पाई बाई 2, मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन cos थीटा बाई 10 माइनस 6 cos थीटा विल बी पॉजिटिव फॉर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और विल बी नेगेटिव फॉर पाई बाई 2 से पाई। तो एक बात तो सच है कि मुझे मैक्सिमम जो अगर चाहिए तो 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रल कर लूं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला इंटीग्रल बचेगा, नेगेटिव वाला हट जाएगा, ये आप मैं कह सकता हूं ऐसे। अच्छा जी अब मैं क्या करूं, अब मैं कह सकता हूं कि इसको मैं और बड़ा कर रहा हूं, इसको मैं अगर और बड़ा करना है मुझे, तो मैं इसको छोटा कर दूं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दूं, कितनी 1, तो ये कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 4 हो जाएगा। तो अब 0 से पाई बाई 2 में cos थीटा की जो इंटीग्रल होता है वो 1 होता है, तो ये मतलब 1/4 से छोटा, मतलब 1 से छोटा। तो आई 1 से छोटा है, ये तो क्लियर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आई कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये देखने के लिए हम क्या करें कि ये है इक्वेशन 1, और जरा प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं।
आई इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये 10 प्लस 6 कॉस थीटा डी थीटा। जरा जोड़ दो दोनों को, ट्वाइस आई हो गया 0 से पाई, कॉस थीटा बाहर आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन 10 माइनस 6 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 6 कॉस थीटा डी थीटा। अब बेटा ये क्या आ गया, 0 से पाई, और यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर, ये आपका 6, 10 प्लस 6 और प्लस 6, तो 6 6 12, 12 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 10 माइनस 100 माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 2i पॉजिटिव होगा तो i भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी करेक्ट है। यस, क्वेश्चन नंबर 20। बड़ा विचित्र सा लग रहा है ना। चलिए देखते हैं उसको। ए ऑप्शन, ऑप्शन वाइज करना पड़ेगा, तो 4 क्वेश्चन बना दिए इसने एक ही क्वेश्चन में। ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि मान लो कि, अच्छा एन के टर्म्स में, ठीक है, एक काम करते हैं इसमें। मान लो कि ये ए एन है आपका 0 से एन पाई, 0 से एन पाई, और ये हमारा है मॉडुलस साइन टी प्लस कॉस टी, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना, अपॉन टी डी टी। ये ए एन है। अगर मैं यहां पर मैंने क्या किया, ऐसे नहीं, चलो बता देता हूँ। ये आपका एक काम करते हैं कि इसमें ना एक सब्स्टिट्यूशन करता हूं मैं, और वो सब्स्टिट्यूशन में करता हूं 8 nx इक्वल टू टी, तो dx हो जाएगा dt बाई 8n, और x हो जाएगा t बाई 8n। ठीक है जी, तो इंटीग्रल बन जाएगा ये वाला, इसका मैं ए एन का नाम देता हूं 0 टू एन पाई साइन टी प्लस कॉस टी अपॉन टी, 8 कैंसिल, ये डी टी। अब ये जो इसमें इनइक्वलिटी लानी है मुझे, तो क्या करता हूं मैं, इसको ब्रेक करता हूं 0 से पाई साइन टी, टी तो पॉजिटिव ही है तो इसमें कोई टेंशन नहीं, टी बाई टी प्लस पाई टू 2 पाई मोड साइन टी कॉस टी डी टी बाई टी प्लस एक सीरीज n माइनस 1 पाई से n पाई मोड साइन टी प्लस कॉस टी अपॉन टी डी टी। अब अगर मैं इसको मैक्सिमम टी की वैल्यू ग्रेटेस्ट रख दूं, यहाँ पे इस इंटरवल में टी की वैल्यू क्या है 0 से पाई, अगर पाई रख दूं तो छोटा हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 0 से पाई साइन टी प्लस कॉस टी अपॉन पाई, और ये पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में टी की वैल्यू ग्रेटेस्ट क्या है 2 पाई, तो ग्रेटेस्ट रख देता हूं, तो साइन टी प्लस कॉस टी बाई 2 पाई डी टी प्लस सो ऑन। तो क्या आ जाएगा, तो ए एन बड़ा हो जाएगा, ये बाहर ले लेता हूं 0 से पाई
काम करता हूं, अब इसमें पाई तो मैं बाहर ले सकता हूँ, इसका क्या करूं, 2 पाई का, इसका पीरियड कितना है, पाई से 2 पाई में इसका इंटीग्रल उतना ही होगा, इसका इंटीग्रल पाई से 2 पाई में उतना ही होगा जितना 0 से पाई में होगा। तो क्योंकि पाई स्पेन से कम, इसका क्या है, ये √2 साइन टी प्लस π/4 ऐसे बोल सकता हूँ। इसका ये पीरियोडिक है, पीरियड कितना है इसका, पाई है इसका पीरियड। तो अगर पाई पीरियड है तो सेम होंगे ये सारे इंटीग्रल, तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ, 0 से पाई मोड साइन टी प्लस कॉस टी डी टी, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/पाई प्लस 1/2 पाई प्लस सो ऑन प्लस 1/n पाई। तो ए एन बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू तो रटी रटाई होगी सबको, कुछ 2√2 आती है इसकी, 2√2, तो ये हो जाएगा आपका 2√2/पाई, और यहाँ पर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन प्लस 1/n। तो ये आपका आंसर है करेक्ट। अच्छा, अब इसकी बारी बी की। बी में क्या, मुझे पता है कि अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो x की पावर 1/3 बड़ा है x से, राइट। तो 3 की पावर x की पावर 1/3 बड़ा होगा 3 की पावर x से, तो इंटीग्रल भी बड़ा हो जाएगा। तो इंटीग्रल कितना हुआ 0 से 1 में dx, 0 से 1 में dx, इसका इंटीग्रल होता है 3 की पावर x/ln3, 0 1, 1 रखा तो 3 और 0 रखा तो 1, तो 2/ln3 छोटा होगा, और x की पावर 4 की पावर x/3, x की पावर ये बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन देखिए जरा, सी ऑप्शन कैसे है। हाँ, सी ऑप्शन में जरा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 8 माइनस 3 रूट ऑफ साइन एक्स, 8 माइनस 3 रूट ऑफ साइन एक्स am बड़ा होगा, इक्वलिटी नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट ऑफ gm, मतलब 3 रूट ऑफ साइन एक्स 8 माइनस 3 रूट ऑफ साइन एक्स है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 4, तो मतलब रूट ऑफ साइन एक्स जो है 8 माइनस 3 रूट ऑफ साइन एक्स जो वैल्यू है ये छोटी हो जाएगी 16/3 से। अगर 16/3 से छोटी हो जाएगी तो 0 से π/6 में इंटीग्रल क्या होगा, 0 से π/6 में अगर मैं लगाऊंगा तो 0 से π/6 में यहाँ π/6 कर दीजिए, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 8π/9। तो ये 8π/9 से छोटा है ना कि बड़ा, तो ये गलत है। और ऐसे ही आप डी ऑप्शन देख सकते हो। डी ऑप्शन में मैं क्या करूँ कि π/4 से π/3 है x की वैल्यू, x की वैल्यू है π/4 से π/3, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/π से 1/x, 3/π से 1/x 4/π होगा। और इस केस में अब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं 10x की मिनिमम वैल्यू रखता हूँ। इस इंटरवल में π/4 से π/3 इंटरवल में 10x की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, π/4 पर होगी, यानी 1। तो 3/π × 1
टेन इनवर्स 10x अपॉन एक्स, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू रखता हूँ मैं, तो 4 10x होगा ना यहाँ पे, तो 10x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √3 बाई पाई। इसने क्या बोला है, अब इंटीग्रल कर लेते हैं, इंटीग्रल की वो बात कर रहा है, तो कितना आ गया, ये आपका है, हाँ इंटीग्रल करूंगा अगर मैं π/4 से π/3, तो 3 बाई पाई, π/4 से π/3 dx 10x बाई x dx π/4 से π/3, और यहाँ पर भी 4√3 बाई पाई 0 π/4 से π/3 और dx। अब ये π/3 माइनस π/4 कितना हुआ, 4 माइनस π/12, तो π/12 मतलब हुआ 1/4, π/4 से π/3 10x अपॉन x, और यहाँ पर आएगा π/12 का मतलब 1/√3। ये है क्या, हाँ यही है आंसर, डी इज करेक्ट। इसमें ए बी और डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में e की पावर fx दे रखा है। यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, e की पावर fx, और यहाँ पर ये आपका gx f डैश x प्लस g डैश x अगर है, तो इसका सीधा इंटीग्रल होता है e की पावर fx इंटू जी एक्स प्लस सी। कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इसका डिफरेंशियल कितना, पहले ये तो पता करें, sec स्क्वायर एक्स प्लस 2x sec स्क्वायर एक्स 10x माइनस sec स्क्वायर एक्स, तो ये 2x sec स्क्वायर एक्स है 10x है, तो 2x 10x दिख रहा है मुझे यहाँ पर बनता हुआ, तो मैं बनाऊंगा उसको। एक्चुअली क्या करूंगा, e की पावर x sec स्क्वायर एक्स माइनस 10x, और यहाँ ब्रैकेट में करता हूँ 2x 2x sec स्क्वायर एक्स 10x, तो 2x 10x यूज हो गया, अपॉन 2 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारा gx हो गया। अब ये cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल है, तो प्लस डिफरेंशियल ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का बन गया फार्मूला। आंसर क्या आ गया इसका, e की पावर x sec स्क्वायर एक्स माइनस 10x इंटू इसमें से gx कौन सा है, ये तो डिफरेंशियल हो गया था इसका, और ये है cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये आप कंपैरिजन कर लेंगे, fx हमें पता चल गया और gx हमें पता चल गया, ये है gx की पावर 3/2, f0 इज 1, तो ये हमारा fx है। f0 को देख लो जरा, 1 है क्या, नहीं f0 0 है, तो ये गलत है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, gx की पावर 3/2, ये हमारा gx है, तो cos क्यूब x बाई 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2√2, तो यानी cos x इज इक्वल टू एक्स के कितने सॉल्यूशन हैं, ये आप लोगों को पता है कितने होते हैं, एक ही सॉल्यूशन होता है, तो सी करेक्ट है। और fx इज इवन फंक्शन, क्या fx यानी कि ये क्या ये इवन फंक्शन है, नहीं, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, तो ये एक ऑड फंक्शन है। तो आंसर इसका क्या हुआ, इसका आंसर है केवल 0 1, F01 कहाँ से आ गई, F01 fx तो ये है ना दोस्तों, ये हमारा fx है,
और ये हमारा जी एक्स है। तो इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ तो f0 तो एक ही आंसर करेक्ट है बस ये इवन फंक्शन ये है नहीं, एफ एक्स कोई इवन फंक्शन नहीं है, ये इवन है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड का डिफरेंस ऑड हुआ। चलिए 22 द वैल्यू ऑफ माइनस पाई टू पाई, इवन फंक्शन है तो ट्वाइस 0 से पाई, और ये हो जाएगा मॉड साइन एक्स, मॉड हट जाएगा रूट, क्योंकि 0 से पाई कर दिया मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर मतलब सेक एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 0 से पाई रूट ऑफ साइन एक्स मॉड कॉस एक्स डी एक्स। तो अब इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, आसान है, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई में ब्रेक कर दो इसको चाहो तो, या फिर एक काम कर लो, हाँ आई इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स को भी रख करके हो जाएगा ट्वाइस पाई बाई 2 से पाई, तो कॉस माइनस के साथ खुल जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो कर लोगे, इसका आंसर होगा 23 आसान है बहुत, इसमें आप 2x माइनस 3 को t की पावर 6 रखेंगे तो dx हो जाएगा 3t की पावर 5 dt, 6t की पावर 5 और 2 यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका, तो इंटीग्रल हो गया कितना t क्यूब 3 बार आ गया इंटू टी की पावर 5 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, डिवाइड करके आप कर लोगे इसको, आसान है डिफिकल्ट नहीं है। आंसर इसका ये होगा दिस वन। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बड़े आसान आ गए इस बार शीट में, ये बड़ा मतलब फेमस है, लीनियर इंटू लीनियर पावर, कुछ किसी को भी एडजस्ट कर लीजिए। इसमें क्या करना होता है, ये क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 की पावर 4 है ना, तो x प्लस 1 की पावर भी 4 करिए तो ऊपर बचेगी 2 पहले से थी और 4 यहाँ से, तो x प्लस 1 की पावर 6 होगी। अब ये आपका आ गया इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4/3 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को आप t रख दोगे, बड़े आराम से ये हो जाएगा। अच्छा, कंपैरिजन करके इसकी वैल्यू k की वैल्यू लिख लेंगे, तो मैं अब आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है बी। ओके गाइस, थैंक यू।